ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैंने गायत्री मंत्र से बातचीत की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। माइंडफिट के सभी दर्शकों को का स्वागत है। आज मैं गायत्री परिवार से जुड़े एक व्यक्ति की आपको बातें सुनाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं उनकी बातों को आपके समक्ष रख चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार रख रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी बातें इतनी ओजस्वी लगती हैं। जब भी मैं उनकी बातों को सुनता हूँ तो मैं अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गायत्री परिवार से जुड़े डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की। इससे पहले मैंने एक उनकी युवा शक्ति पर बातचीत जो है वो आप लोगों से साझा की थी। उसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जिन लोगों ने उस भाषण को नहीं सुना है वे जरूर उस भाषण को सुनें। आज मैं सौभाग्य का सूर्योदय कैसे करें हर व्यक्ति अपने जीवन में, उस पर उनकी कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। आप उन्हीं के मुँह से उनकी बातें सुनेंगे। 4-4.5 मिनट का मुश्किल से ये बातचीत है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप उनकी बातचीत के तत्वों को समझ पाएंगे और उन्हें अपने जीवन में अगर आप लेके आ पाएंगे तो आप इन 4-4.5 मिनट की बदौलत आप अपने जीवन को रूपांतरित भी कर पाएंगे। डॉक्टर चिन्मय पंड्या के बारे में मैं बहुत छोटा सा एक परिचय भी आपको देना चाहता हूँ कि वे अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो मुख्य संचालक हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, उनके बेटे हैं और गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पोते। पंडित श्री राम शर्मा जी ने मानव जीवन के कल्याण और उत्थान के लिए इस गायत्री परिवार की स्थापना की थी। बड़ी खुशी की बात है कि गायत्री परिवार के आज दुनिया भर में कई केंद्र हैं और करोड़ों लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का सवाल है तो वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रो चांसलर हैं, यानी प्रतिकुलपति हैं। उन्होंने मेडिकल की उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की और 2010 में मातृभूमि की सेवा का संकल्प लेके वे इंग्लैंड से भारत लौट आए। तब से लगातार वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों और उससे इतर कई तरह की गतिविधियों के जरिए मानव जीवन के कल्याण और उत्थान के अपने गायत्री परिवार के मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें जब भी मैं सुनता हूँ तो अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाता। तो लीजिए आप भी सुने डॉक्टर चिन्मय पंड्या का ये ओजस्वी वक्तव्य, जहाँ वे सौभाग्य के सूर्योदय की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनकी बातचीत को बहुत ध्यान से सुने ताकि अपने जीवन के सौभाग्य के सूर्य को भी आप उदय होते देख सकें। गुरुदेव के लिए कुछ भी कर देने की हिम्मत यदि इतना हमारे अंदर आ जाता है। परिस्थितियां तो प्रतिकूल होती हैं। परिस्थितियां किसके लिए अनुकूल हुई हैं? भगवान के लिए अनुकूल नहीं हुई, भगवान राम के लिए नहीं हुई, गुरुदेव के लिए नहीं हुई, किसी के लिए नहीं हुई। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, आदमी को मनस्थिति को अनुकूल करना पड़ता है। ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो श्रद्धा आ जाती है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए हैं और गुरुदेव के जीवन का जो मूल केंद्र रहा वो साधना रही। हम लोग देखें तो गुरुदेव के जीवन का जो मूल आधार है वो निरंतर की तपस्या, निरंतर की साधना। अंत के 5 वर्ष भी गुरुदेव ने अहर्निश साधना में लगाए और हम लोग गायत्री परिवार का अंश और अंग बने ही इसलिए हैं कि हमारे जीवन में साधना आ सके। जो मनुष्य का जीवन है सौभाग्य भी है और संभावना भी है। इसके अंदर ऐसा समझ लीजिए कि एक कमरा है जिसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा तो उस तरफ को खुलता है जिस तरफ से रावण, दुराचंद, एक से एक बढ़कर के बुरे लोग, हिटलर, मुसोलिनी, हिरण्यकश्यप, ऐसे लोग निकल करके आते हैं। एक दरवाज़ा तो बुराई की तरफ खुलता है। पतन, पराभव, पाप, बुराइयाँ सारी की सारी उस दरवाजे से आती हैं। और एक दरवाज़ा भगवान की ओर खुलता है। उधर का दरवाज़ा खुल जाए तो फिर हमारे अंदर के ऋषि को, मुनि को, देवता को, सिद्ध को, महात्मा को जागते देर नहीं लगती। और वो दरवाज़ा यदि खुल जाता है तो गुरुदेव ने उसका नाम दिया है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इंसान वही रहता है। उसकी चेतना यदि विकृत हो जाती है तो फिर उसका जीवन भूल में, भ्रम में, भ्रांति में बदल जाता है। दिखने में तो वैसा ही है,
आकृति वैसी की वैसी है। ऐसा नहीं है कि आप रावण को उठा लो, ऋषि को उठा लो तो दिखने में कोई अंतर है। चेहरा वही है, आंखें वही हैं, सब कुछ वही है, अंदर की चेतना बदल गई है। अंदर की चेतना यदि विकृत हो जाती है तो आदमी प्रेत, पिशाच, राक्षस बन जाता है। और अंदर की चेतना यदि पवित्र हो जाती है, व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता है, भावनाएं आदमी की प्रकाशित होने लगती हैं, चिंतन उत्कृष्ट हो जाता है, तो उसी व्यक्ति के अंदर आपको गुरुदेव के दर्शन होने लगते हैं, विवेकानंद के दर्शन होने लगते हैं। व्यक्ति वही रहता है, व्यक्ति वही है, उसके अंदर, उसकी चेतना के अंदर देवत्व आ गया है। और हमारे अंदर के देवता को जगाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, साधना के माध्यम से संपन्न होती है। हमारे अंदर यदि साधना हो, अहर्निश एकदम यहाँ पर हम लोग आए हैं तो लगातार ये करने का, तपने का, तपस्या करने का भाव हो, तो फिर हमारे जीवन में देवता जागते हैं। मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ आए, गुरुदेव का हिस्सा बने, तो फिर यहाँ से अपने जीवन को निरंतर परिष्कार के मार्ग पर चलाने का भाव लेकर के जाएं। 1981-82 में पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, यदि आप लोगों को मिल सके तो जरूर लेकर के जाइएगा। आंतरिक कायाकल्प का सरल एवं सुनिश्चित विधि विधान, कि हर व्यक्ति अपने जीवन को अंदर से कैसे बदल सकता है। गुरुदेव ने कहा बाहर से नहीं, बाहर से तो कालने में भी रूप बदल करके आता है, बाहर से तो रावण भी आता है तो ब्राह्मण का भेष धर करके आता है, बाहर से तो आदमी बदल जाता है, बाहर से कपड़े बदल लिए उससे आदमी अंदर से थोड़ी बदल गया। अंदर से जब बदलता है तो जीवन बदलता है। अंदर से बदलने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता है उसका नाम है साधना। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो एक भाव लेकर के जाएं कि जीवन में नवरात्रि की साधना, चंद्रायण की साधना, निरंतर एक के बाद एक दूसरी साधना हमारे संस्कारों का परमार्जन करने के लिए, हमारे जीवन का परिष्कार करने के लिए कैसे हमारे व्यक्तित्व का अंग बन सकती है, लेकर के जाएं। श्रद्धा को लेकर के जाएं, साधना को लेकर के जाएं। और तीसरी पुकार प्रज्ञावतार की है दोस्तों, कि लोगों की बुद्धि सुधरे। आज की तारीख में लोगों के पास बुद्धि की कमी थोड़ी है, बुद्धि पर्याप्त है, अकल पर्याप्त है। आदमी के पास बहुत सारी बुद्धि आ गई। पहले की तुलना में आदमी ज़्यादा डिग्रियां लेकर के घूम रहा है, PhD पहले की तुलना में ज़्यादा है। पर उस बुद्धि का उपयोग क्या करता है आदमी? बुद्धि का उपयोग जो है भ्रष्टाचार के लिए करता है, बुद्धि का उपयोग जो है गलत काम करने के लिए करता है। कम बुद्धि है तो आदमी मंदिर के बाहर खड़े होकर के चप्पलें चुराता है। ज़्यादा बुद्धि हो गई तो देश बेच करके चला जाता है। आदमी के पास बुद्धि ज़्यादा हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो देश के भले के लिए कर रहा है। आदमी के पास बुद्धि ज़्यादा हो गई तो उतना ही बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, उतना ही बड़ा स्कैम कर रहा है, उतना ही बड़ा घोटाला कर रहा है। बुद्धि से सिर्फ इतना हुआ है कि आदमी के पास घोटाले करने के, भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके निकल करके आ गए हैं। उस बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता। तो आपने सुना डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का ओजस्वी भाषण। 2 शब्दों का उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। अगर आपने गौर किया हो, एक साधना और दूसरा तपस्या। अगर आप अपने जीवन में साधना और तपस्या को ले आएं तो आपके भीतर धीरे धीरे देवत्व के गुण जन्म ले सकते हैं। और एक बार किसी व्यक्ति के भीतर देवत्व पैदा हो जाए, फिर संसार में ऐसी कौन सी चीज़ रह जाएगी जिसे वो पा नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि साधना और तपस्या किसकी करें? तो साधना और तपस्या करनी है शरीर को स्वस्थ रखने की, मन को शुद्ध रखने की और आत्मा को शक्तिशाली बनाने की। उसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम और प्रार्थना, ये 4 चीज़ें हैं, वो आपके दैनिक रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर आपको उठना चाहिए, क्योंकि वही सही समय भी है। स्वयं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं और अपनी ध्यान साधना करते हैं। तो वो साधना आपके जीवन में जब तक नहीं आएगी तब तक आपका सौभाग्य का जो सूर्योदय होना है वो तब तक विलंबित रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने साधना और तपस्या को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, आप समझिए कि सौभाग्य का सूर्योदय जो है वो आपके जीवन में होके ही रहेगा। उसमें देर लग सकती है लेकिन वो होगा ज़रूर, क्योंकि तब आपके भीतर देवत्व के गुण पैदा होने लगेंगे। और देवत्व के गुण आने के बाद इस संसार में आदमी कुछ भी पा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।